हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। और यहाँ हो चुकी सुबह, आज दिन है फ्राइडे। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा काम झाड़ू लगाने का और डस्टिंग करने का ही समय खाता है, तो इसलिए ये काम सबसे पहले उठ कर करना होता है। और ये देखिए, ये मेरे साथ साथ आजकल उठता है। मैं जैसे ही उठती हूँ फ्रेश होने के बाद, ये तुरंत थोड़ी देर बाद ये उठ जाएगा। हालांकि इसकी ये वाली जो टाइमिंग है वो सही है, इसलिए मैं इसको डांट कर सुलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल जाना है तो इसके लिए ये टाइमिंग सही है उठने के लिए। और उठने के बाद आजकल जिद करता है कि मुझे गोदी से ले चलो, गोदी से ही टॉयलेट करवा कर ले चलो और सुलाओ भी, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और बच्चे भी हैं, बच्चे जब तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ी सी चिड़चिड़े से हो भी जाते हैं। और हमारे यहाँ ना कल रात काफ़ी देर से, मतलब पूरी रात ही मान लीजिए, पूरी रात लाइट ही नहीं थी, बिना लाइट के ही हम लोग सोए थे। और मच्छर तो बहुत काट रहे थे, हालांकि मॉर्टिन लगाया हुआ था। कॉयल ही काम आता है, लिक्विड तो काम आता नहीं है। और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग ना मैं आज दुपट्टे से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डस्टिंग वाला कपड़ा मिल नहीं रहा था और काफ़ी लेट भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने डस्टिंग दुपट्टे से ही कर लिया। और डस्टिंग आजकल ना पर डे करना पड़ता है, मतलब पर डे। और ये भी सोचो कि मतलब दिन में 2 बार 3 बार करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो ये गेहूँ का समय जो चल रहा है ना, इसकी वजह से जो होता है ना, बहुत सारा भूसे का जो डस्ट होता है वो सारा उड़ उड़ के कमरे में आता है। कितनी भी खिड़कियाँ बंद कर लो, पर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और जब चीज़ों पे पड़ी रहती है ना, तो बड़ा देखने में उनका सा आता है। तो इसके लिए मैं दिन में 2 बार 3 बार डस्टिंग करती रहती हूँ। और साथ में मैंने इसको ब्रश भी करा दिया है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बादाम छिलकर दे दूँगी, पानी वगैरह पिला दूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। इसे प्यास लगी थी तो सोचा इसे ब्रश करा के इसी बहाने पानी भी पिला दूँगी। इसीलिए मैं 2 दिनों से कोई ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, बना नहीं पा रही थी, क्योंकि इन लोगों की तबीयत ख़राब थी। इसे भी जुकाम, खांसी, बुखार, और उन्हें भी, साक्षी दी को भी था, तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था। इन लोगों की सेवा करो, उसके बाद फिर घर का काम करो, खुद भी थकान हो जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब इसे जुकाम होता है, इसे खांसी आती है ना, तो आप ना रात को सो भी नहीं सकते हो, ना दिन में सो सकते हो। पूरे दिन मुझे आराम नहीं मिल पाता था, तो मतलब मुझे एकदम बिल्कुल मन करता ही नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं, तो इसलिए मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने किसी तरह से हिम्मत करके बनाया, और आप देखेंगे कि मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, देखने में मैं ठीक ठाक बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर भी काम करना है, तो कितने दिन आप स्किप करके बैठेंगे। तो इसलिए मैंने हिम्मत जुटा के करने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और मैंने ना आज पूजा नहीं किया, क्योंकि सच मेरा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा था। और इसे देखिए, मतलब इसे क्या ज़रूरत है मोटे होने की, इसको मतलब एक समय भी शांत नहीं रखना है, शांत रहना नहीं है। इतनी एक्सरसाइज तो पतंजलि वाले बाबा भी नहीं करते होंगे। ऐसा इंसान कभी मोटा नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए हम कुछ भी कर दें। और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और सुबह मैंने सब लोग चाय वगैरह पी ली है। तो खाने में मैं दाल बनाया है और चावल डालूँगी। चावल तो मैं हालांकि दोपहर में डालूँगी, क्योंकि चावल सिर्फ मुझे ही खाना है, बाकी सब लोग रोटी पे भी चल रहे हैं, क्योंकि सबको जुकाम हुआ है। तो इसलिए दाल बना दिया है, और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और थोड़ी सी चना है मेरे पास भिगोया हुआ फ्रिज में, जो मैंने नौमी के दिन भिगोया था। थोड़ा सा ये बच गया था 2 मुट्ठी के हिसाब से, तो मैंने उसे रख दिया था। तो बस उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू और चने की, हल्की सी मसाले के साथ। और एक तरफ मैं दाल में तड़का लगा दे रही हूँ। और इसमें जो तेल मैंने कटोरी में रखा है ना, ये तेल मैं जो तेल मतलब पूड़ी वगैरह तलती हूँ वो बच जाते हैं, तो मैं उसी तेल को रख लेती हूँ, फिर उससे मैं तड़का वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है। वैसे तो ना खाना बनाने का मन है और ना खाना खाने का मन हो रहा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो इसलिए मैंने वही बना दिया। भिगोई हुई चना है, जो मम्मी के दिन मैंने भिगो के रखा था प्रसाद बनाने की, तो उसमें से बची हुई थी, तो फ्रिज में रखा था, सोचा मैं इसको थोड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये फ्रिज में रखने की वजह से ना, इसमें मतलब वो जम गया है, जो कि कहते हैं उसको, अंकुर आ गए हैं इसके, तो अच्छे लगते हैं, इसकी भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे तो कोई खाएगा नहीं, तो इसे बना दूंगी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी के साथ इसे सब खा भी लेंगे। और मेरा आज बिल्कुल भी मतलब मेहनत करने का मन नहीं था, इसलिए मसाला मैंने पीस कर डाला हुआ है, मैंने कूट कर नहीं डाला, वैसे कूट कर ही डालती हूँ, पर आज मैंने मसाला पीस कर डाला, क्योंकि मुझे खुद बहुत आलस आ रहा था। मेरे पैरों में और मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आप जब काफ़ी टाइम से अब सो नहीं पाते तो आपको अजीब सा लगता है,
और मतलब 9 दिन के व्रत के बाद तो वैसे भी शरीर में एक थकान सी होती है, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो उस वक्त। लेकिन उसके बाद से मुझे एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला है। मैं दिन और रात दोनों ही जग रही हूँ, और घर का काम जो करना वो करना ही है। इन दोनों की तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से मुझे रात जगना है, दिन जगना है। बच्चों को उल्टी हो रही है, तो काफ़ी परेशानी की वजह से मैं परेशान थी। इसके लिए मैं वीडियो को भी नहीं बना पा रही थी, ना ही मैं डाल पा रही थी कोई वीडियो। तो जब तक ये होगी उसके बाद मैं आटा लगा कर बना लूँगी रोटी। और यहाँ पर ना ये जो ढक्कन है मैं बिना रबड़ के लगाने वाली हूँ। इससे क्या होता है कि मतलब अच्छे से मसाला जो है वो पक जाता है, और जो सीटी होती है वो लगती भी नहीं है। तो ये रबड़ को निकाल कर जब आप इसको लगाएंगे तो अच्छे से मसाला जो होता है वो पक जाता है, और तेल जो अपने आप ही वो छोड़ देता है 10 से 15 मिनट बाद। तो इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छा से कलर भी आ जाता है। तो चलिए तब तक साफ़ सफाई कर लेते हैं। जब बॉडी पेन कर रही हो और बहुत थकान सी लग रही हो तो सबसे अच्छा दवा लगता है चाय पीना। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक कप चाय बनाया है, इसके लिए मैं नमस्कार, कैसे रिलैक्स हैं आप करूँगी। सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, मतलब सुबह से उठा हुआ है और सारी जगह अपना खिलौना फैला है। मतलब पता चल जाता है कि ये उठ गया है, घर में है जगा हुआ। और आजकल तो 5:30 बजे 6 बजे तक ये उठ जाता है। जैसे मैं उठती हूँ मेरे पीछे पीछे ये भी उठ जाता है। और दिन जल्दी हो जाता है तो मुझे उठना पड़ता है, मुझे काम होता है, और मेरे साथ साथ से ये भी उठ सिटी आ गई। तो अभी ये लोग गए हैं बाहर घूमने टहलने। मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल फिर से हो रहे हैं, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है। इसलिए मैंने कल परसों 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। फिर से थोड़ी बहुत अजीब सा अंदर से लग रहा है, फील नहीं हो रहा। और अभी बज रहे हैं ना, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए टाइम अभी 9 बज रहा है, और धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। काफ़ी तेज़ धूप है। पूरे घर में फैला के रखना होता है इसको। इस तरफ से ना हवा बहुत अच्छी आती है, उधर से धूप आती है, उस वाली खिड़की से धूप आती है, और इस वाली खिड़की से ना हवा अच्छी आती है। और सारी जालियां भी एकदम से खराब हो गई, इन सबको भी चेंज करवाना है। सोच रही हूँ कूलर यहीं पे सेट करूँगी, क्योंकि इधर से ना हवा अच्छा आता है। तो जब कूलर को ठंड हवा मिलेगी तो हवा भी ठंड देगा वो। और इधर से डायरेक्ट धूप बहुत तेज आती है शाम को, मतलब 1:30 के बाद से धूप बहुत तेज हो जाता है यहाँ इस तरफ से। तो उसके बाद से ना गर्म हवा आती है, तो कूलर भी आपको गर्म हवा ही देगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कूलर यहाँ पे सेट करूँगी। सोच रही हूँ आज शाम को हम लोग सेट करें इसको, क्योंकि ना अब गर्मी लगती है दोपहर में। हालांकि कूलर जितनी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी है। और अभी लाइट ने दोपहर में दे भी नहीं रही है, नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना गेहूं का काम चल रहा है। मतलब गेहूं कटाई हो रही है, और उसका जैसे अभी दोपहर में लाइट नहीं देता है, क्योंकि हवा अगर चलती है तो जो तार वगैरह होते हैं ना, सब कहते हैं वो गिर जाता है, तो खेतों में आग लग जा रहा है। तो इसलिए नहीं दे रहे हैं अभी। फिर से मेरा ना पहले वाला वो सिम्टम चालू हो गया। मैं जब भी बोल रही हूँ तो मुझे ना हाफना सा हो रहा है फिर से। कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, सोच में जाऊँ फिर से डॉक्टर को दिखाऊँ। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये प्रॉब्लम। और घर पे नहीं है ना, बड़ा शांति सा लग रहा है। और हाँ, मैंने ना मैं एक चीज़ बताना भूल गई। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मुझे आटा गूँथना है। लेकिन मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। ये बेटू के एडमिशन का फाइल है, उसके स्कूल से जो मिला हुआ है। तो मैंने उसका एडमिशन करवा दिया, 2 दिन पहले जाकर एडमिशन करवाया हम लोगों ने, और नर्सरी क्लास में ही करवाया है। वैसे तो मैं चाहती तो उसका एलकेजी में भी करवा सकती थी, हो जाता, पर मैं चाहती हूँ कि वो एकदम से अच्छे से, मतलब बेस जो होता है नीचे का ना, वो मजबूत होना चाहिए। बाकी बाद में तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो उस दिन मुझे ये डायरी और एक बेल्ट मिला था, शायद मैंने कहीं छिपा दिया क्योंकि वो पहन के घूम रहा था, तो इसलिए मैंने छिपा दिया। और बुक्स वगैरह भी मैंने मंगवा लिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी,
क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है किचन का काम निपटा लूँ किचन का, नहीं तो फिर धूप आ जाएगा बाहर, तो बाहर जाके बर्तन नहीं धुल पाऊँगी। तो मैं जाती हूँ किचन में और पहले मैं आटा गूँथूँगी, रोटी सेकूँगी, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे। बाय। अच्छा, मेरे चेहरे से लग रहा है ना चेहरा उदास उदास सा, पता नहीं क्या हो गया। इतना उदास चेहरा तो मेरा मुझे लगता है नवरात्रि में भी नहीं था। मैंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ था, फिर भी मेरा 9 दिन के व्रत में भी इतना उदास चेहरा नहीं था। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, तबीयत भी अंदर से ठीक नहीं लग रही है। खाना तो प्रॉपर खा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी है जो कुछ तो है ऐसा जो तबीयत नहीं ठीक लग रही है, या फिर क्या है भगवान जाने, वो शक्ल पे दिख रहा है। आटा गूँथना मुझे सबसे बड़ा काम लगता है, मतलब जितना भी घर का काम करा लो वो सब चलेगा, लेकिन बस आटा गूँथने के लिए मत कहो। लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और ये काम अगर मिल जाए तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर क्या कर सकते हैं, करना तो मुझे ही करेगा कौन, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी जो फीवर और वायरल चल रहा है उसमें रोटियां ही सबको खाना है। हाँ, फिर हमने घर आगे देखी गई। हाँ। और दादी कैसे दौड़ाई? वो दौड़ाई, हम भगे, हम ऐसे घूम देते। अभी हम कैसे घर आ गए लोग। इसकी राम कथा तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरा खाना मतलब बन गया है और मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही हम लोग सुबह नाश्ते में तो पर डे दही चलता है। अभी सबको जुकाम था इसलिए बंद कर लिए थे बीच में, लेकिन मैं खुद के लिए दही जमा रही हूँ। तो यहाँ पे बन गई मेरी सब्ज़ी और रोटी। आइए आप सभी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। और मैंने इसके साथ हरी मिर्च लिया है और यहाँ पे मैंने साक्षी दी को भी दे दिया ताकि ये फिर खा कर जाएंगी कोचिंग। और अभी पता नहीं ये कहाँ गायब है, और इसे मैंने देखा तो ये यहाँ पे गेस्ट रूम में पड़ा हुआ है, बैठ के यहाँ पे स्कूटी चला रहा है अपने मन की। मतलब थोड़ा सा मौका मिलता नहीं कि इसको गाड़ी जहाँ मिली वो तुरंत पहुँच जाएगा। और बुआ को जाने का टाइम हो गया तो दरवाज़ा खुला था तो मिल भी गया। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहती थी कल से ही कि यहाँ पे मतलब गुलाब का फूल जो देखिए, इसको हम लोग मतलब कुछ भी ना खाद देते ना कुछ भी, और कितना ज़्यादा ही खिलता है। और ये मेरा गुड़हल यहाँ के और भी हरा भरा हो गया है। और इसमें ना इस वाले पौधे में ना मतलब पत्ते कम, आपको फूल ही फूल दिखेंगे चारों तरफ। और इस वक्त देखिए धूप कितनी तेज़ है, अभी 12 पूरे बजे नहीं है, लेकिन धूप इतनी तेज़ से लग रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया है। और यही मौसम है जो दिन में दो मतलब गर्मी और इतनी तेज़ धूप करती है और शाम को थोड़ी सी ठंड हो जाती है रात को। तो इसी से तबीयत ख़राब आजकल सबकी हो रही है। लेकिन गर्मी होती है तो लोग बाहर निकलते ही हैं थोड़ी बहुत, और इस धूप से कोई आकर अगर पानी पिए तो तबीयत ख़राब होनी है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।